उज्जैन के बसंत विहार कॉलोनी में श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन नवरात्रि के दौरान किया जा रहा है। अयोध्या के कथावाचक ऐश्वर्या कृष्ण महाराज के द्वारा किया जा रहा है। हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, वहीं युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि वह अच्छे मित्र बनाए, फ्रेंड न बनाए। तो वही हमारी तीन माँ है, गाय माता, भारत माता और जन्म देने वाली माता, हमें तीनों की रक्षा करना है। तो वहीं नवरात्रि के दौरान बसंत विहार क्षेत्र के राजेश राजपूत परिवार के द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। तो वहीं 7 दिवसीय इस भगवत कथा में सनातन को लेकर चर्चा की जा रही है। श्रीमद् भगवत गीता का रसपान अयोध्या के ऐश्वर्या कृष्ण महाराज द्वारा करवाया जा रहा है। तो वहीं कथा के 5वें दिन सनातन से युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया गया है। कथावाचक ऐश्वर्या कृष्ण महाराज के द्वारा बताया गया कि सनातन का प्रचार कर रहे कथा का उद्देश्य 3 माँ की रक्षा करने का है। हमारी धरती माँ, गाय माँ और जन्म देने वाली माँ की रक्षा हमें करनी है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि अब भटकाने की जरूरत नहीं है, एकता में ही ताकत है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सनातन धर्म के कार्यक्रमों में युवा जुड़े। उन्होंने कहा कि अखंड भारत को लेकर शासन प्रशासन की नीतियां सही होना चाहिए। महाराजा से पूछा, उसने भी कहा कि मैं कहां सुखी हूं, मेरे से ज्यादा तो जय श्री राम। देखिए, यहाँ पर भागवत कथा के माध्यम से हम सभी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमारा कथा के माध्यम से यही उद्देश्य है कि आपके जन्म के समय आपकी केवल एक माँ नहीं है, आपकी 3 माँ हैं। एक आपकी भारत माँ है, एक आपकी गौ माँ है और एक आपकी माँ है, आप जिनके गर्भ से जन्म लेकर आए हैं। तो आपका जीवन में दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अपने जीवन में जब तक आपकी आखिरी सांस है, आप इन तीनों की रक्षा करें। यदि आपकी प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो आप प्राण की आहुति दे देना, लेकिन भारत माँ की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो और अपनी माँ की रक्षा हो। और मैं तो न्यू जनरेशन से यही कहूँगा कि आपको अब भटकने का, आपको बंटने का अब ये समय नहीं है। आप सभी एक होइए, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता में ही ताकत है। और सभी से यही कहूँगा संक्षिप्त में कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुम बंदे से प्रभु की जात में ढल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और अपने धर्म के प्रति जागरूक होना है और सनातन धर्म के कार्यक्रमों में आप हमेशा सहभागिता लें और जहाँ पर भी धार्मिक कार्यक्रम हो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हिंदू राष्ट्र और हिंदू अखंड भारत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत हमेशा अखंड था, अखंड है और अखंड हमेशा भारत रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस थोड़ी सी नीतियां हैं वो सही हों शासन प्रशासन की, और सभी बढ़िया चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बना है। अब जहाँ जहाँ पर कोर्ट डिसीजन ले रहा है वहाँ वहाँ हमारी जीत हो रही है। अब मथुरा में भी राम कृष्ण जन्मभूमि का फैसला आएगा तो वहाँ भी मंदिर बनेगा। यहाँ पर कृष्ण जन्म उत्सव भी मनाया गया और क्या क्या आयोजन? देखिए, कृष्ण जन्म का उद्देश्य केवल एकमात्र है कि भगवान कृष्ण, ये नहीं है कि गोकुल में जो मथुरा में यमुना के पार गोकुल है वहीं आते हैं। मैंने कल कथा में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जब भी, जैसे हम भागवत जी में सुनते हैं, भागवत जी हमको बहुत कुछ देती हैं। जैसे कृष्ण जन्म, आज हम सभी गिरिराज पूजन करेंगे तो गिरिराज 7 कोस का गिरिराज है, मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, पूरा गिरिराज 21 किलोमीटर का फैला है। लेकिन भागवत ऐसी कृपा करती है कि आपको बैठे बैठे बोले 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त करा देती है। तो भागवत से हमको बहुत ही लाभ मिलते हैं। अब जैसे कल हम सभी द्वारिकाधीश का विवाह यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और सुदामा चरित्र भी होगा। और सुदामा चरित्र के माध्यम से जैसे न्यू जनरेशन को हम सूचना देते हैं कि आप अपने जीवन में मित्र बनाइए, फ्रेंड मत बनाइए, क्योंकि आप फ्रेंड बनाएंगे तो फिर एंड हो जाएंगे। यदि आप मित्र बनाएंगे तो सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता हमेशा जीवन भर बरकरार रहेगी। मेरा ऐश्वर्य कृष्ण जी महाराज, अयोध्या धाम, जानकी घाट, बड़ा स्थान।